उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शनिवार 24 जनवरी को सियासी और सांस्कृतिक रंग में नजर आई। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर यूपी महोत्सव का भव्य आगाज हुआ और इस मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2027 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। 24 से 26 जनवरी तक चलने वाले यूपी दिवस समारोह का उद्घाटन करने लखनऊ पहुंचे अमित शाह का एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद अमित शाह सीधे राष्ट्र प्रेरणा स्थल पहुंचे, जहां यूपी महोत्सव के उद्घाटन मंच से उन्होंने योगी सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की। अमित शाह ने अपने संबोधन में विपक्ष पर सीधा हमला भी बोला। परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए 2027 में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाने का आह्वान किया। अमित शाह ने साफ संकेत दिए कि 2027 की चुनावी लड़ाई का बिगुल अब बज चुका है। अगला साल चुनाव का साल है। मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को अपील करने के लिए आया हूं। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए फिर से एक बार यहां पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये परिवारवादी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इस देश का, उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश का कल्याण केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। ऊपर नरेंद्र मोदी जी और नीचे योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की सारी संभावनाओं तराश कर एक अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया है। मोदी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को नेशनल हाईवे से बुनने का काम किया। उत्तर प्रदेश में आज सबसे ज्यादा एयरपोर्ट है। उत्तर प्रदेश में भारत सरकार ने एक डिफेंस कॉरिडोर लगाया, जहां ब्रह्मोस मिसाइल आज वहां पर बन रही है। मित्रों, ये परिवर्तन जो आया है और देश के अंदर से योगी सरकार ने भ्रष्टाचार को नेस्त नाबूद कर दिया, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को चौक चौबंद करा, हर गरीब के कल्याण के लिए ढेर सारी योजनाओं को जमीन पर उतारा और सबसे बड़ी बात, हर गांव में बिजली 24 घंटा में से 20 घंटा कम से कम पहुंचे, ऐसी व्यवस्था करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश के हर मतदाता को मैं अपील करना चाहता हूं कि जात पात से ऊपर उठकर ये वंशवादी पार्टियों को रिजेक्ट कर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाइए। और आज उत्तर प्रदेश के स्थापना दिन पर महान राज्य उत्तर प्रदेश के सभी वासियों को मैं अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी दिवस के मौके पर एक बड़ा ऐलान किया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बाद एक जनपद एक व्यंजन योजना की शुरुआत की घोषणा की। जब 2018 में उत्तर प्रदेश ने पहली बार अपनी स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आयोजित किया था, तब प्रदेश के माननीय राज्यपाल के रूप में आदरणीय श्री राम नाईक जी थे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने परंपरागत उद्यम को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में आगे बढ़ाया था। आज यह आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की एक नई ताकत बनी है और आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे रहा है। और आज हम सब आदरणीय गृह और सहकारिता मंत्री जी के करकमलों से हम लोगों ने अभी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन, यानी एक जनपद एक व्यंजन, यह योजना आज लागू की है। 75 जनपदों में 75 प्रकार के भोजन सामग्री, खाने की सामग्री, अब ये उत्तर प्रदेश की भी एक नई ताकत बनेगी। अच्छा भोजन, हाइजीन युक्त भोजन, खाद्य सामग्री मिलेगी। मिलेट से बनी हुई, श्री अन्न से बनी हुई सामग्री लोगों को प्राप्त हो सके,
स्थानीय उत्पाद को हम लोग जियो टैग कर सकें और फिर इसके माध्यम से उसे वैश्विक पहचान दिला सकें, उसकी पैकेजिंग की, उसकी ब्रांडिंग की और उसकी डिजाइनिंग को, वैश्विक मांग को, देश की मांग के अनुरूप उस प्रकार की प्रोडक्ट को हम यहां से एक्सपोर्ट कर सकें। यह एक अवसर अब हर व्यंजन के लिए भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त होगा। इस योजना के जरिए हर जिले के पारंपरिक स्वाद और पहचान को मिलेगा राष्ट्रीय मंच। यूपी दिवस समारोह अगले 3 दिन तक प्रदेश के सभी 75 जिलों में मनाया जाएगा, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम, भव्य झांकियां और विशेष मेलों का आयोजन होगा। तो यूपी दिवस के मंच से विकास, विरासत और वोट तीनों का संदेश साफ है। 2027 की सियासी लड़ाई अब औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।